हे गाइस, आई वेलकम यू टू साकेब एजुकेट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर बैच 2020 का। देखेंगे हम सिलेबस सारे के सारे सब्जेक्ट्स का। सो वीडियो को अच्छी तरह से देखना, एंड तक देखना, तो आप आज से फिर अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे है पॉलिटिकल साइंस, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसका हम सिलेबस यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट यूनिट यहाँ पे है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न थॉट। इसमें क्या आता है ये आपको खुद पढ़ना है, अगर मैं पढ़ूंगा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेकंड यूनिट है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में क्या क्या आता है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। अगर हम इसके नीचे जाएंगे, इसके नीचे हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है स्टेट एंड राइट्स। यूनिट नंबर 4 में है फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। यहाँ पे आता है आपको जेएस मिलर्स कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी या रूसोस पॉपुलर डेमोक्रेसी, कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट सोसाइटी आपको यहाँ पे पढ़ना है। अगर हम इसके नीचे जाएंगे, इसके नीचे यहाँ पे आपको जो ट्यूटर्स होता है, असाइनमेंट्स होता है, ये आपको उसी दिन पता चल ही जाता है, या आपको ज़्यादा उसमें फोकस रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ये रीडिंग यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को एक बार पॉज भी कर सकते हो और अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे इंडियन थॉट थिंकर्स एंड थीम्स, जो एक अलग सब्जेक्ट है। इसका जो यूनिट 1 है यहाँ पे इंट्रोडक्शन मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंट्रोडक्शन है इंडियन स्टेट यहाँ पे आता है। इसी तरह यहाँ पे सेकंड है यहाँ पे इस तरह यहाँ पे आता है सेकंड में, यहाँ पे सेकंड यूनिट में आता है जस्टिस। यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो, इसमें क्या क्या आता है, अगर मैं पढ़ूंगा वीडियो लंबा हो जाएगा। यूनिट 3 यहाँ पे आप पढ़ सकते हो डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेसी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इसमें क्या क्या आता है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट यूनिट में आता है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें आता है मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, गांधी नेहरू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे सिलेबस किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। मुझे पता नहीं कौन सब्जेक्ट अब आएगा। यहाँ पे हम देखेंगे सोशोलॉजी का सिलेबस, फैमिली मैरिज एंड किनशिप, बीजी फिफ्थ सेमेस्टर। सबसे पहले तो यहाँ पे है यूनिट नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या यहाँ पे आता है सो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं लीनेज। अगर मैं पढ़ूंगा सब वीडियो लंबा हो जाएगा। यूनिट 2 फैमिली मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस या टाइप्स ऑफ फैमिली, चेंजेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। इसी तरह यहाँ पे है यूनिट 3 मैरिज मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, टाइप्स ऑफ मैरिज, चेंजेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। यूनिट 4 किनशिप टाइप्स, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो किनशिप यूजेज, किनशिप टर्मिनोलॉजी, यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। ये था सोशोलॉजी का सिलेबस। अब देखेंगे हम किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस। सो हम देखेंगे अब सिलेबस, यहाँ पे मैं जूम इन करूँगा फिर से ताकि आप उसी तरह से देख पाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे सोशोलॉजी का फिर से सिलेबस, लेकिन सोशल मोमेंट्स का, जो एक अलग सब्जेक्ट है। कुछ स्टूडेंट्स को वो सब्जेक्ट होता है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट होता है। जो यूनिट नंबर 1 है यहाँ पे इंट्रोडक्शन सोशल मूवमेंट, इसकी डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स, स्टेज ऑफ सोशल मूवमेंट्स, थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स, रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, यहाँ पे आप पढ़ सकते स्ट्रेंथ थ्योरी। यूनिट 3 सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, टर्बल मूवमेंट्स, पीजेंट मूवमेंट्स, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। यूनिट 4 न्यू सोशल मूवमेंट्स, चिपको मूवमेंट, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, काफ़ी मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर का सब्जेक्ट का सिलेबस अगर आपको चाहे तो आप यहाँ पे वीडियो को एक बार रोक सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखते हैं हम सिलेबस किसी और सब्जेक्ट का। सो यहाँ पे हम देखेंगे सिलेबस साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। इसका जो सिलेबस यहाँ पे है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। यूनिट 1 में आता है इंट्रोडक्शन टू लाइफ स्पैन डेवलपमेंट इन नेचर इश्यूज एंड थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स, फिजिकल डेवलपमेंट पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ फ्रॉम कंसेप्शन टिल द अडल्टहुड। यहाँ पे आप पढ़ सकते इंट्रोडक्शन, या इसमें आता है इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो। तो ये था साइकोलॉजी का सिलेबस बीजी फिफ्थ सेमेस्टर। आई होप आपने अच्छी तरह से देखा होगा। अब देखेंगे हम किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस। सो यहाँ पे हम सीधा पूछेंगे साइकोलॉजी का सिलेबस, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का। इसमें जो यूनिट 1 है
Organizational psychology and current state challenge and opportunities. Unit 2, work related attitude to job satisfaction of job environment. Unit 3, work motivation theories and application. लीडरशिप कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव और लीडरशिप, यहाँ पे आप बाकी खुद पढ़ना वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपने अब तक के वीडियो देखा है, अगर आपको किसी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो आपने अभी वो देखा नहीं है तो आप अभी भी देख सकते हो। आगे हम बहुत सारे सब्जेक्ट का सिलेबस और भी देखेंगे, सो वीडियो में बने रहे। सो यहाँ पे हम देखेंगे अब सिलेबस, यहाँ पे हम सिलेबस देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कॉम्पिटिटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जो यहाँ पे यूनिट 1 है कॉम्पिटिटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आता है नेचर एंड स्कोप। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इकोलॉजिकल अप्रोच, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। इसके बाद है यहाँ पे यूनिट नंबर 2, इसमें क्या आता है कॉम्पिटिटिव स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स इन US UK या कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन US एंड UK। यूनिट 3 में आता है गवर्नेंस मॉडल्स इन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, सिटीजनशिप ग्रीवेंस, यहाँ पे आप मैकेनिज्म इन US UK इन इंडिया। यूनिट 4 में यहाँ पे आता है गवर्नेंस इशूज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, करप्शन, रेड या इंटरसेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन विद सिविल सोसाइटी, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ये था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस। अब देखिए हम किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस। यहाँ पे हम देखेंगे जो असाइनमेंट्स होता है ये आपको वैसे भी पता चल ही जाता है उस दिन, ये आपको ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे हिस्ट्री का सिलेबस, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका सिलेबस हम देखेंगे, यहाँ पे है सिलेबस इसका इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं लेगेसीज ऑफ कॉलोनियलिज्म, लेगेसीज ऑफ नेशनलिज्म, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फ्यूचर्स। फिर यहाँ पे आता है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, लैंड रिफॉर्मर्स। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कश्मीर आफ्टर 1947, फॉर्मेशन ऑफ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, आर्टिकल 3 दिल्ली एग्रीमेंट, लैंड रिफॉर्म्स विद स्पेशल रेफरेंस, बिग लैंड स्टेट्स। यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो लास्ट यूनिट का सिलेबस कश्मीर आफ्टर 1947, इसमें क्या आता है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। सो ये था हिस्ट्री का सिलेबस। अब देखेंगे हम किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस। सो यहाँ पे है हिस्ट्री का सिलेबस, लेकिन यहाँ पे है एक और सब्जेक्ट है जिसको बुलाया जाता है थीम्स इन कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस ऑफ कश्मीर। इसका हम सिलेबस देखेंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। यूनिट 1 में आता है लिटरेरी ट्रेडिशन। यहाँ पे जो सेकंड है इसमें भी ट्रेडिशन ही आपको पढ़ना है, ट्रेडिशंस ऑफ कश्मीर एंड ट्रेडिशंस ऑफ कश्मीर रिलीजियस। सो यहाँ पे आप ये सिलेबस खुद पढ़ना, जो बाकी किस में क्या क्या आता है अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वैसे भी आपको मैं मौका दे रहा हूँ, मैं वीडियो को फास्ट स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। ऑल राइट। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे सिलेबस जियोग्राफी का, जियोग्राफी ऑफ टूरिज़्म। जियोग्राफी ऑफ टूरिज़्म का सिलेबस यहाँ पे हम देखेंगे क्रेडिट 1, क्रेडिट 2, क्रेडिट 3, क्रेडिट 4। यहाँ पे आता है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ टूरिज़्म जियोग्राफी, कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज़्म, जियोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ टूरिज़्म। फिर यहाँ पे आप पढ़ सकते हो टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ टूरिज़्म, कंसेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी। इसी तरह यूनिट 3 में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन टूरिज़्म, नेशनल टूरिज़्म पॉलिसी, सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ टूरिज़्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टूरिस्ट फ्लो एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। सो आई होप आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। अब देखेंगे हम किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस। तो ये था जियोग्राफी का सिलेबस, BG 5th सेमेस्टर बैच 2020। यहाँ पे हम सिलेबस देखेंगे अब इकोनॉमिक जियोग्राफी का, यानी इकोनॉमिक जियोग्राफी का सिलेबस देखेंगे। जो इकोनॉमिक जियोग्राफी है इसमें जो क्रेडिट 1 है इसमें आता है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक जियोग्राफी, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, सेक्टर एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या रीजनल डिस्पेरिटीज ऑफ इकोनॉमिक। इसी तरह क्रेडिट 2 क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज, एग्रो इंडस्ट्रीज। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो यूनिट 3 ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट इन इंडियन इकोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी। सो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो क्रेडिट 4। इसमें आता है सेक्टोरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एनर्जी रिसोर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मिनरल रिसोर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कंट्रीब्यूशन ऑफ हैंडक्राफ्ट्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो इकोनॉमिक जियोग्राफी का सिलेबस। अब देखिए हम किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस। सो यहाँ पे हम देखेंगे सिलेबस उर्दू लिटरेचर का। उर्दू लिटरेचर का सिलेबस हम देखेंगे। सो वीडियो को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है
ताकि आप अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ पाएंगे इसका सिलेबस। यहाँ पे लिखा है यूनिट अव्वल, यूनिट दोम, यहाँ पे आप पहले ये 2 यूनिट अच्छी तरह से पढ़ो। यहाँ पे फ्रूट विलियम कॉलेज अलीगढ़, यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं, आपको पता ही होगा। इसी तरह यहाँ पे तारीख़ पसंद क्या था जदीद का, यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। सो इसके बाद हम देखेंगे सिलेबस। सॉरी, यहाँ पे आपको यूनिट 4 भी देखना है। सो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो इसमें क्या आता है, और ये भी पढ़ सकते हो यूनिट 3 यूनिट सोम जिसको कहते हैं। ये था उर्दू लिटरेचर का सिलेबस। आई होप आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा और अच्छी तरह से देखा होगा। फिर यहाँ पे सिलेबस जम्मू ऑफ कश्मीर मैन उर्दू ज़बान, यहाँ पे आपको पढ़ना है ये इसका सिलेबस। इसका सिलेबस यहाँ पे आप पढ़ सकते हो यूनिट अव्वल, यूनिट दोम, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो अच्छी तरह से। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो रियासत जम्मू कश्मीर उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका, रियासत जम्मू कश्मीर उर्दू ज़बान का सरकारी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो सिलेबस। उर्दू के बारे में मैं ज़्यादा पढ़ता ही नहीं हूँ, आप यहाँ पे खुद पढ़ना। लास्ट 2 यूनिट्स यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो अब देखते हैं हम किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस। यहाँ पे हम सीधा पूछेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टैटिस्टिक्स पर, ऑपरेशन रिसर्चस पर। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो स्टैटिस्टिक्स ऑपरेशन रिसर्च। इसमें यूनिट 1 है ऑपरेशन रिसर्च, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन रिसर्च, इट इज़ डेवलपमेंट, करेक्ट स्कोप ऑफ। इसी तरह यूनिट 2 है लीनियर प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू लीनियर प्रोग्रामिंग, LPP, सिंपलेक्स मेथड। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इस तरह। यूनिट 4 यहाँ पे आप पढ़ सकते हो खुद। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानना है, ये ज़रूरी है। इसके बाद है यहाँ पे सिलेबस स्टैटिस्टिक्स पर, लेकिन ये सब्जेक्ट अलग है। इसको बोलते हैं डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। वो था ऑपरेशंस पर, ये था इसका जो यूनिट 1 है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 पे भी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। मैं वीडियो को ज़्यादा फास्ट भी स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ। इसमें आता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एजम्पशंस ऑफ एप्लीकेशंस, या प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। आप बाकी जो है ना ये खुद पढ़ना, अगर मैं पढ़ूंगा वीडियो लंबा हो जाएगा। LHD एंड R&D, यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। आई होप आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज किया होगा सिलेबस। अब देखिए कि हम किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस। यहाँ पे है सिलेबस कश्मीरी लिटरेचर का सिलेबस। यहाँ पे हम देखिए कश्मीरी लिटरेचर का सिलेबस, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट। आप यहाँ पे खुद रिकॉग्नाइज करो सिलेबस और अच्छी तरह से पढ़ो। आई होप आपने पहला और सेकंड यूनिट देखा होगा। अब देखेंगे हम थर्ड और फोर्थ यूनिट। यहाँ पे आप देख सकते हो। ये था कश्मीरी लिटरेचर का सिलेबस BG 5th सेमेस्टर का। अब यहाँ पे है सिलेबस कश्मीरी लिटरेचर का, जो एक अलग सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। सो इसका भी सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हो। सो यहाँ पे लिखा है काफ़ी शॉर्ट में ही। सो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो। आई होप आपने देखा होगा, अच्छी तरह से समझा होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा, वीडियो को पॉज किया होगा, मगर सिलेबस अच्छी तरह से देखा होगा। इसके बाद यहाँ पे है सिलेबस फंक्शनल इंग्लिश का। फंक्शनल इंग्लिश यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। यूनिट 1 है हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन थ्योरी, यूनिट 2 है लिटरेसी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ऑफ पोइट्री। इसके बाद यहाँ पे आता है यूनिट नंबर 3 में ट्रांसलेशन ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, पब्लिक अवेयरनेस मटेरियल। यूनिट 4 में आता है ट्रांसलेटिंग फॉर द मीडिया, ट्रांसलेटिंग न्यूज़ रिपोर्टर्स। सो ये यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 है फंक्शनल इंग्लिश का सिलेबस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। यहाँ पे अच्छी तरह से सिलेबस को रिकॉग्नाइज करो। अब देखते हैं यहाँ पे फंक्शनल इंग्लिश का सिलेबस, लेकिन यहाँ पे है लिंग्विस्टिक्स का। इसका जो यहाँ पे सिलेबस है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, लिंग्विस्टिक स्कोप एंड ब्रांचेस और ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, सोशो लिंग्विस्टिक, कम्युनिटी स्पीच, कम्युनिटी लैंग्वेज, की कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सो इसके नीचे हम देखेंगे सिलेबस इकोनॉमिक्स का यानी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स यानी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का सिलेबस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम 4 यूनिट्स कवर करेंगे। यहाँ पे मैंने टिक मार दिया, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डोमेस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसमें किसमें क्या क्या आता है, आपको खुद पढ़ना है, अगर मैं पढ़ूंगा वीडियो लंबा हो जाएगा। सो आई होप आपने इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखा होगा। अब देखेंगे हम सिलेबस किसी और सब्जेक्ट का। यहाँ पे फिर से इकोनॉमिक्स का सिलेबस, लेकिन यहाँ पे मनी एंड बैंकिंग जो एक अलग सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हो। यूनिट 1 2 3 4, कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ मनी, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, कॉमर्शियल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग। इसमें क्या क्या आता है, मीनिंग, डिफरेंट अप्रोचेस टू द डेफिनेशन ऑफ मनी, फंक्शंस, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, टाइप्स ऑफ बैंकर्स, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंकर्स, सेंट्रल बैंक यहाँ पे किस में क्या आता है वो आपको खुद पढ़ना है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। सो आई होप आपने मनी एंड बैंकिंग का सिलेबस देखा होगा इकोनॉमिक्स का। अब देखिए हम किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस। सो ये था सिलेबस। इसमें मैंने सिलेबस आपको दिखाया बैचलर ऑफ आर्ट्स का। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसका सिलेबस मैंने दिखाया नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं वहाँ पे भी शेयर करता हूँ स्टडी मटेरियल, सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना। सो फॉर द टाइमिंग इसी नोट के साथ वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।